पहले नाना फिर मामा और फिर बेटा। तो मेरे ख्याल में फिर इस पाकिस्तान की सियासत में कोई भी नहीं बचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। हमने सारी ज़िंदगी मुल्क में मरोसी सियासत ही देखी है, पहले नाना फिर मामा और फिर बेटा। अगर दूसरी तरफ देखें, नवाज शरीफ, उसकी बेटी शहबाज शरीफ और उसका बेटा। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर हमने गुज़श्ता 3 दहाइयों से ऐसी मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें देखी जिसकी वजह से हुक्मरानी ख़ानदान से ख़ानदान की तरफ मुंतकिल होती हुई तो नज़र आती है। मगर मेरे ख्याल में इन सियासी पार्टियों के अंदर किसी की इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो आवाज़ बुलंद करता कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ और शफाफ करवाया जाए, ताकि कोई और काबिल ज़हीन और अहल शख्स इस कौम को देखने को मिलता। और फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों मुल्क की बड़ी सियासी जमातें तो थी। इन सियासी जमातों में ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत काबिल और पढ़े लिखे लोग मौजूद थे। मगर हैरानगी तो फिर भी इन लोगों पर होती थी कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद वो कभी भी अपनी पार्टियों के पॉलिसी के ख़िलाफ़ न जाते, बल्कि मनो अन वही कबूल कर लेते जो इनको हदायत दी जाती थी। अगर किसी ने कभी जुर्रत की हो या कभी एक आधा लफ्ज़ मुंह से निकल भी गया हो तो उसकी दोबारा पार्टी के अंदर जगह नहीं बनती। मगर जब 2013 से पहले इमरान खान की सियासी पार्टी का अरूज है, जब उसने पहली दफ़ा मीनार पाकिस्तान में अपनी सियासी पार्टी का पावर शो किया, तो इलेक्शन से पहले 2013 इमरान खान ने अगला कदम अपनी सियासी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया। चाहे ये इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं थे, और वजह भी ये थी कि उस वक्त पीटीआई में बहुत से ऐसे लोग शामिल हो चुके थे जिन्होंने पार्टी के टिकट अपने ज़ाती मफादात के लिए अपने ही उम्मीदवारों में तकसीम किए, या फिर दूसरी सियासी जमातों की तरह कुछ रकम के अवज या फिर अपने प्यारों के अंदर बांटे। ऐसा लाजमी हुआ होगा। मगर बात यह कि हमें तो खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का 2013 में पता चला कि हमने मुल्क भर में एक बड़ी सतह पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर होते हुए देखा तो वो पीटीआई का था, जो इमरान खान ने 2013 इलेक्शन से पहले करवाया। पाकिस्तान की सियासत देखें तो वो सिर्फ यही है कि पार्टी सिर्फ उसी उम्मीदवार को फेवर करती है, उसी उम्मीदवार को टिकट देती है। और पार्टी का लीडर झूठा भी हो, उसी का मनोमान डिफेंस करना है, उसकी सिंसियरिटी और उसकी हमदर्दियों को देख के ही टिकट दिया जाता है। बड़ा अजीब सा लग रहा है कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया और बाकी दूसरी जमातों को निशान जू के दूँ। किसी मुल्क में अगर इलेक्शन हो रहे हो और किसी एक बड़ी अवामी सियासी पार्टी से उसका निशान छीन लिया जाए तो ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि कुछ ये नहीं चाहती कि वो सियासी पार्टी अपनी अवामी मकबूलियत के लिहाज से बरतरी हासिल करे। अगर हम सही लफ्ज़ों में रियासत पाकिस्तान के बनाए हुए क़वानीन को, असूलों को किसी भी अदारे में लागू करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर कोई नहीं बचेगा। और अगर ये बुनियाद बनाई जाए तो जो इन असूलों को अपनाने में नाकाम रहे हैं तो वो नाअहल हो जाएंगे इलेक्शन से, तो मेरे ख्याल में फिर इस पाकिस्तान की सियासत में कोई भी नहीं बचेगा। अगर इलेक्शन कमीशन अपने कवानीन के मुताबिक मुल्क की तमाम सियासी जमातों का मुआवजा करे तो यकीनन मुल्क के माजी में रहने वाली 2 बड़ी सियासी जमातें भी इस खेल से आउट हो जाती हैं। शुक्रिया।